नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम ठोस कचरा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और अपने देश को एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा देखे गए स्वच्छ भारत मिशन को कैसे सफल बनाने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। मैं मदन डाल, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, नगर पालिका आबू रोड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या है वो भी जानेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है ठोस कचरा है क्या। क्योंकि जब हम ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो हमें ठोस कचरा क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। ठोस कचरे के प्रकार क्या क्या है, ठोस कचरा प्रबंधन है क्या, ठोस कचरा प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत तौर पर किए जा सकने वाले कार्य कौन से हैं, और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी हुई शिक्षा और ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए। कचरा प्रबंधन में हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी इसी में जानेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ठोस कचरा क्या है। ठोस कचरा उस सामग्री को कहते हैं जो हमारे स्कूल्स, घर्स, व्यवसाय यानी सब जगह से आता है। जो भी वस्तु हम उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं वो ठोस कचरा ही है। इसके लिए जैसे घरों से निकलने वाला फल सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां एवं गोबर इत्यादि, और कांच की बेकार बोतल, मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक एवं लोहे की बेकार वस्तुएं, वो ही ठोस कचरा है। अब हम ये कितने प्रकार में इसको बांट सकते हैं। ठोस कचरे के प्रकार, ठोस कचरे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो समय के साथ अपघटित हो जाता है, और दूसरा जो लंबे समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है। तीसरे प्रकार में दोनों शामिल हैं, जैसे जो समय के साथ अपघटित भी हो जाता है और ज्यों का त्यों भी बना रहता है। आगे हम बात करेंगे ठोस कचरे का वर्गीकरण। तो इसमें हमने जैसे आपको बताया था 3 भागों में वर्णित किया गया है या वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 1 नंबर पे फल सब्जियों के छिलके, पत्ते, गोबर इत्यादि। दूसरा कांच की वस्तु, बेकार वस्तु, मेडिकल की बेकार वेस्टेज, प्लास्टिक लोहे की बेकार वस्तुएं इत्यादि। ठोस कचरा प्रबंधन है क्या। सबसे बड़ी बात यह है, ठोस कचरा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके तहत ठोस कचरे का संग्रहण, परिवहन, निपटान और पुनर्चक्रण किया जाता है, ताकि उसे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सके। ठोस कचरे में घरेलू, वाणिज्य, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न कचरा शामिल होता है। इसका उद्देश्य कचरे की मात्रा को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण करना होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे ठोस कचरा प्रबंधन के चरण कौन से। सबसे पहला चरण है पृथक्करण, मतलब ये जहाँ से कचरा उत्पन्न होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो कचरा उत्पन्न करते हैं वहाँ अलग अलग बीन्स में इसको रखा जाना चाहिए, उसी को ही हम पृथक्करण कहते हैं। उसके बाद आता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब जब भी आपके वहाँ कोई गाड़ी नगर पालिका, पंचायत या किसी की है जो डोर टू डोर कलेक्शन करती है, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट में डालना ही संग्रहण होगा। परिवहन, इसके बाद आता है जो कचरा गाड़ियों में इकट्ठा हुआ, वो कचरा किसी प्लांट तक या किसी ट्रीटमेंट सेंटर तक
या स्वच्छता पार्क बोल सकते हो आप, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जहाँ पे प्लांट बना हो वहाँ तक जो ले जाने की प्रक्रिया है वो परिवहन के दौरान आती है। इसके बाद आता है उपचार। उपचार का मतलब है इसका अलग अलग शॉर्टीकरण, या जिसको बोलते हैं सब कचरे को 36 कैटेगरी में अलग अलग करना। और उसके बाद है निपटान। निपटान में जो भी कैटेगराइज की गई वस्तु हैं जो रिसाइकलेबल है वो सब रिसाइकलर को चली जाए। जो मेडिकल बायोवेस्ट है उसको इंसुलेटर की सहायता से जलाकर उसकी ऐश बनाए जो बनती है वो सीमेंट फैक्ट्री में भेज दी जाए, और जो इससे धुआं निकलता है वो एक वाटर फिल्टर के अंदर से होके हवा में छोड़ दिया जाता है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता। और उसके बाद जो अपने पास वेट यानी गीला कचरा बचता है उसको नाडे पीड वगैरह आदि में कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब क्या है, हमारे इन चीज़ों का तो हो गया। अभी जब तक अपना कचरा अलग अलग कैटेगरीज में होके एक प्लांट तक पहुंच गया, उसके बाद इसका क्या करना चाहिए। तो आजकल काफ़ी सारी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इसका निदान कर रही है। जैसे खुले में डंपिंग, जो लोग कोई नहीं ध्यान देते वहाँ सब कचरा खुले में फेंक दिया जाता है। फिर आता है लैंडफिल ऑफ वेस्ट। इसमें एक नगरपालिका या गवर्नमेंट जो भी है एक शहर के लिए एक ऐसा स्थान फिक्स कर देती है जहाँ पे लोग अपना कचरा लाकर डालते हैं। वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, जिसके अंदर वाटर कंटामिनेशन जिसको बोलते हैं पानी प्रदूषित, मतलब जो जल स्तर है पानी का उसके अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं, गैसें आदि, तो जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, और जो भूमि है वो भी बाद में जो इस किसी काम नहीं आती, और जो इसका उपजाऊ बोलो या उर्वरक शक्ति बोलो वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा है ओशियन डंपिंग, समुद्र के अंदर डालना। अब समुद्र के अंदर अगर ये डालेंगे तो आज नहीं तो कल सबको इसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही में जो समुद्र के अंदर जीव जंतु मछलियाँ आदि पाए जाते हैं उनको अगर ये जहर भरी चीज़ें डालेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान भरेगी और अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये भी तरीका बिल्कुल सही नहीं है। फिर एक तरीका रहता है जलाने का, इनकरेक्शन ऑफ वेस्टेज, मतलब कचरे को जलाकर इसको ख़त्म किया जाए। यह भी तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब कचरे को जलाते हैं तो इससे बहुत सारी जो गैसें हैं वो निकलती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है, और जिससे पक्षी मानव आदि मतलब हर चीज़ को इसका नुकसान होता है। तो हमें कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, तो इसके लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। वो पद्धति अपनानी चाहिए जिसका किसी को भी नुकसान नहीं है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो कचरा या ठोस कचरा जिसको बोलो, वो एक प्लेटफॉर्म पे वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दो प्लेटफॉर्म बने होते हैं। तो जो वेट वेस्ट है उस पर वेट वेस्ट खाली कर दिया जाए, और जो ड्राई वेस्ट है उस पर ड्राई वेस्ट खाली कर दिया जाए। ड्राई वेस्ट को सॉर्टिंग करने के लिए काफ़ी सारे लोग मिलकर इसको 32 या 36 कैटेगरीज में अलग करते हैं, जिसके अंदर कार्डबोर्ड, गत्ता इत्यादि जो भी चीज़ें हैं सब अलग अलग कर दी जाती है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इत्यादि सबको अलग अलग सॉर्टिंग करके उसकी बेल्स बनाकर रिसाइकलर को वापस भेज दिया जाता है, ताकि उसका रीयूज हो सके और उसको दोबारा काम में लिया जा सके। उसके बाद जो मेडिकल बायोमेडिकल्स जो वेस्ट बचता है उसको इंसुलेटर की सहायता से बर्न किया जाता है हाई वोल्टेज पे, जिसके अंदर वाटर फिल्टर रहता है, जिसके अंदर इससे निकलने वाला धुआं फिल्टर होकर वातावरण में जाता है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। और अंत में जो इसकी ऐश बचती है, ऐश सीमेंट फैक्ट्री के अंदर आज सीमेंट बनाने के अंदर 20 से 30% मात्रा इसकी ऐश की मिलाई जाती है, इसलिए उसको भी वहाँ दिया जा सकता है। उसके बाद अपने पास जो बचता है वो सिर्फ गीला कचरा यानी वेट वेस्ट,
उसको अलग अलग सॉर्टिंग करके उसमें बैक्टीरिया कल्चर इत्यादि बनाकर मिलाकर और इसको नाड़े पिड्स में डालकर 60 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और बीच बीच में इसको टर्न किया जाता है ताकि इसमें स्मेल्स वगैरह और नहीं आए और बैक्टीरिया कल्चर के द्वारा इसकी खाद का प्रोसेसिंग चलता रहे। तो ऐसा करके हम एक संपूर्ण, जिसको SWM बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से कर सकते हैं जिसके अंदर सब चीज़ों का समाधान है। आपका वेट वेस्ट जो है उससे खाद रेडी हो गई और जो ड्राई वेस्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज में होके रिसाइकलर के पास चला गया और मतलब जिससे उसका रीयूज या इसका पुनर्वस्तुओं का निर्माण हो गया। तो इसलिए सबसे अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यही है कि एक अच्छा, जिसे स्वच्छता पार्क का नाम दिया जा सकता है, उसको बनाया जाए और वहाँ जाके ये सारा ट्रीटमेंट किया जाए सीक्वेंस वाइज, तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है भी ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत तौर पर किए जाने वाले कार्य कौन से। अब व्यक्तिगत तौर पर कार्य करने वाले तो बहुत हैं, जैसे आप कहीं भी बाहर जाएं या रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा इत्यादि में, तो जो भी चीज़ यूज करो उसके बाद जो रेपर या इत्यादि खाली बोतल्स या कुछ भी बचता है तो उसको सही डस्टबिन में डालें, न कि रोड पे। सही डस्टबिन का मतलब है गीले कचरा गीले में, सूखा सूखे में, बायोमेडिकल्स वाले में बायोमेडिकल्स, और जो मतलब अलग अलग कंपाउंडमेंट बने हैं उसी में ही कचरा नियमित या व्यवस्थित रूप से डालें ताकि इसका आगे जाके ट्रीटमेंट किया जा सके और इसको एक जो आप कचरा समझते हैं वो एक संसाधन बन सके। उसके बाद प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमें बाज़ार सामान लाने के लिए या कुछ भी खरीदारी करने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बना थैला, जूट्स का आदि का उपयोग करना चाहिए, जिससे भी पॉलीथीन कम जाएंगे। और उसके बाद जैसे किचन में जो वेट वेस्ट निकलता है उसको हम घर में होम कंपोस्ट के दौरान घर पे ही खाद बना सकते हैं, मटके इत्यादि में। तो ये भी अपने कर सकते हैं, जिससे अपने को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और ज़्यादा कचरा बाहर नहीं जाएगा, उसको घर के पे ही ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्लास्टिक में जो थैलियों में बांधकर गाय आदि के लिए डाल देते हैं, वो कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गाय थोड़ा खाने के चक्कर में उससे ज़्यादा प्लास्टिक खा लेती है और प्लास्टिक से वो मरने की स्थिति में कब चली जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आप पुण्य करने की जगह कितना बड़ा पाप कर चुके होंगे। अब आता है ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी शिक्षा और ट्रेनिंग। ये एक अच्छी बात है। आज जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन सेंटर है, जो भी, उनके अंदर एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए स्वच्छता को लेकर, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। और क्योंकि जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी कैप्चर करते हैं और अमल लाते हैं, क्योंकि अगर समझ गए तो मानो आधी समस्या अपनी यही खत्म होगी। उसके बाद जैसे कंपनीज या इंस्टीट्यूट सेंटर या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर भी इसका उपयोग करने की पद्धति को लोगों को समझाना चाहिए तथा समय समय पर इनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्यावहारिक क्षेत्र, कॉर्पोरेट सेक्टर, हर जगह एक सब्जेक्ट बोलो या एक ट्रेनिंग बोलो, कंपलसरी होना चाहिए ताकि हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। उसके बाद आता है अपना कचरा प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन में व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत स्तर पर कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाकर हम अपने घर, समुदाय और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं, जिसके लिए कचरे को अलग अलग करना, कचरा कम उत्पन्न करना, घर में होम कंपोस्ट अपनाना, प्लास्टिक की थैलियों का कम उपयोग करना, ई वेस्ट का सही निपटान मतलब रिपेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो ख़राब होने पे, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग, उन पर
बढ़ावा देना, संवेदनशील उत्पादों का उपयोग करना, सामुदायिक स्वच्छता में भाग लेना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम ये चीज़ें कचरा प्रबंधन में कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों का कम से कम उपयोग करना, ऐसे फ्यूल का उपयोग करना जिसके अंदर प्रदूषण कम हो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे घर में कचरा कम करना, मार्केट से प्लास्टिक की थैलियाँ कम लेके आना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो करके हम कचरा प्रबंधन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, जहाँ पे सोलर्स, पवन चक्की आदि की ऊर्जा है जो इसका उपयोग किया जा रहा है और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उसका वातावरण और देखो आप कैसा है। और दूसरी तरफ जो आज हम आधुनिकता के दौर में बढ़ते ही जा रहे हैं और पेड़ लगाना और हरियाली को भूल गए हैं, तो कैसा मंजर दिखेगा। आने वाले समय में अपने लोगों को या अपने फैमिली के लोगों को ऐसे मंजर नहीं देखना पड़े, इसके लिए अभी भी हम बदल सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए इस पे ध्यान दें। थैंक यू, नमस्ते।